नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक बेहतरीन मॉडल। जहां पर साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं तालाब है, 1 2 3 यहाँ पर तालाबें हैं और जहाँ पर तालाब के साथ साथ जो है बतख पालन किया जा रहा है और साइड में जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पर देसी मुर्गी पालन है और उसके साथ साथ बटेर पालन भी किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो सारे बर्ड हैं और उसके साथ मछली पालन है जिसमें कि रोहू, कतला और मोनोसेक्स तिलापिया, तो इन सब चीज़ों का फार्मिंग किया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं कि इन सब चीज़ों का एक साथ जैसे जोड़ है वो किस तरह से काम कर रहा है, इसमें आय किस तरह से अर्जित कर पा रहे हैं किसान भाई। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी अभी हम आगे लेने वाले हैं। मेरे नाम गोपाल मार्कंडे है जी, और जगह का जो है जगह ग्राम मंडेका रहता हूँ जी। तो इस काम की शुरुआत कैसे हुई, इसके पहले आप क्या कर रहे थे उसके बारे में बताएंगे, और यहाँ पर ये तालाब कब बनाया आपने उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। मैं पहले जो धंधा करते हैं भले में रहे हूँ 14 साल साग सब्जी का धंधा करे हूँ। अब वो 14 साल इधर कोई मोला इधर खेत खार के समस्या हुई तो मैं भले छोड़ के किसानी में आया। किसानी में आया तो गांव में लीज में तालाब लेते रहे हूँ। जो तालाब ले हूँ तो 10 साल के लिए लीज मिल रहे हूँ और बीच में वो बेचा जाए तो भी नीलाम में ले लो। तो मैं क्या सोचे तो मेरे खेत को तालाब बनाना चाहिए। लीज में लेते थे तो कितना फ़ायदा हो जाता था उसमें, जैसे अगर एक बेच पूरा निकालते थे तो उसमें हो जाता है। और सब आना सस्ता का ज़माना है, 20 रुपया 15 रुपया किलो चले मछली का। तो 5,000 कमा ले 4,000 तो बहुत पैसा है उस समय में, उस समय के हिसाब से। तो अभी ये तालाब जो है अभी आपने ये तालाब जो है कितने समय हो गए खुदा यहाँ पर जो है वो इसमें काम करते आपको कितना? 4 साल करीब हो गया। 4 साल में यहाँ पर आपने जो है वो ये तालाब रेंट पे था या इसको खरीदा आपने, जैसे किस तरह से था इसके जमीन वगैरह का? जमीन को मैं खरीदे हम खुद की मोर जमीन है। जी, खुद का खरीद के फिर आपने तालाब वगैरह बनाया? नहीं, जमीन तो पहले खरीद रहे हैं। अच्छा, पहले चल रहा था जी। और पहले खरीद रहे हूँ तालाब बनाए के वजन मोर जो दिमाग है बसिस मैं गांव वाला लोग तालाब नहीं देते हैं तो मैं खुद के जमीन में तालाब बना हूँ जी। तो सबसे पहले कितना एरिया को तालाब बनाए थे, कौन सा था पहले? मतलब 1.5 एकड़ बना रहे हो। 1.5 एकड़िया वाला? हाँ जी, 1.5। तो इसमें कौन सी मछली डाले थे आपने सबसे इसमें डाले पहले 1 कुंटल तेलबिया डाल रहे हो। तेलबिया जी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई जी। उसके बाद में 11,000 ना फंगाट डाल हूँ। हेमंत कर ला के दाधा वाला करेला। तो उसमें मोला खर्चा लगा ज़्यादा 7 लाख के चारा खिलाए हूँ। अच्छा, 7 लाख का उसमें दाना का ही आपका खर्चा आ गया था? आ गया 7 लाख जी। फिर उसके बाद फिर उसको बेचा तो मोला 10 लाख का माल निकली वहाँ। 10 लाख का माल निकला? 10 लाख का माल निकली तालाब में। तो उसमें 3 लाख रुपए मिला, उसमें भी आपका भी जो मेहनत है, खर्चा है और बाकी अदर खर्चे भी जुड़े हुए हैं। तो उसमें भी आपको उतना फ़ायदा देखने को नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया था? हाँ, खर्चा लागत ज़्यादा आ गया था जी। लागत ज़्यादा आ गया मोला। अब यहाँ उसके बाद में फिर दूसरा तालाब फिर कोड़ा जी। तो उस समय आप जैसे नुकसान में ही थे, फिर भी आपने ये वाला तालाब स्टार्ट किया, तो उसका कारण जानना चाहेंगे हम। वो तालाब क्या है, घाटा फायदा होते रहते हैं। अच्छा। और मोला तालाब बनाए कि खुद मोला हेरी से कि अब पहले से जैसे वो लीज में जो है वो खेत पहले से गांव वालों का लेते हुए आ रहे थे। हाँ, तो इसमें फिर आगे बढ़ाना, फिर मोला आगे बढ़ाना है। इसमें थोड़ा मिली तो बाद में जैसे पुराना मट्टी नया मट्टी आ गए, पुराना मट्टी निकल गए। हाँ। उसमें चारा के मतलब कम संभावना होता है। अच्छा। तो धीरे धीरे वो बढ़ जाए, ऐसे करके मैं यहाँ फिर तालाब बनाया हूँ। मतलब पुराने मिट्टी में चारा अच्छा होता है कि नए मिट्टी में चारा अच्छा होता है? पुराना मिट्टी में चारा होता है, नई मिट्टी में चारा नहीं बनता है, नहीं बन पाता है जी। उसके बाद फिर जैसे बतख पालन देख पा रहे हैं हम इसमें साथ में, तो नहीं इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या क्या और रखा हुआ था अभी इसमें कौन कौन सी मछली इसमें डाले? हाँ, पहले डाले तेलबिया डाले मनोसल्ला के कलकत्ता से जी। वो 26,000 के नग डाले जी। 26,000 नग डाले तो उसमें बच्चा गल गया। 3-4 लाख मोला लागत आ गए, दाना खिला के खर्चा पानी। उसमें मोला बहुत थोड़ा घाटा पड़ी। उसमें निकली 800 नग निकली मछली। 800 नग हो गया उसमें आपको, मतलब। और उसमें वो मछली है बच्चा देने चालू कर दी तेलबिया जी। उसके बाद फिर तेलबिया तो नहीं है, ऐसे करके 2 कुंटल जो बंगाली का फिब्रत वाला का 2 कुंटल फिर रोहा कतला फिर मंगाया जी। तो रोहा कतला ठीक है, उसमें सक्सेस है अभी।
तो इसका खान पान किस तरह से रखें उसके बारे में बताएंगे। खान पान उसमें कुछ दाना कोढ़ा ऐसे कुछ देते हैं, बाकी ज़्यादा आज के मछली ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। मतलब अभी का जो मछली का ग्रोथ रेट है वो बहुत बहुत कम है जी। पहले जैसे रही से तो एक साल में 1 किलो 1.25 किलो कतला आ जाए, आधा किलो 1.25 किलो रोहा आ जाए, मिर्गाल आ जाए, वो बहुत कम हो गए। पहले 7 किलो 8 किलो 10 किलो 12 किलो के लिए बिडिंग करे, अब करता है 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो की बिडिंग करते हैं। अच्छा हाँ, इसलिए उसमें बाढ़ कम बहुत कम आते हैं, ग्रोथ बहुत कम आते जी। तो साथियों जैसे कि हमने दादाजी का यहाँ पर जो है तालाब का एरिया पूरा समझा कि तालाब में किस तरह से खेती कर रहे हैं, उसमें फार्मिंग किस तरह से चल रहा है। उसके बाद जैसे कि आपने साइड में स्ट्रक्चर बना कर रखा हुआ है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपने कब बनाया है, जो पोल्ट्री का था और वहाँ पर बटेर भी पालन किया हुआ है उसका? इसमें मैं सोचा इसमें मछली रहेगा तो मछली तालाब तो है जी, तालाब के लगे हुए पार में जगह में मैं कह मुर्गा के पालन करना चाहिए। मुर्गा जो भी देते कचड़ा उचड़ा ते तालाब में फेंके तो चारा बन जाए, ये विचार के मैं मुर्गा रखे जी। तो उसमें आपको फ़ायदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो जो आपने कॉन्सेप्ट में रखा है उसमें? उसमें कुछ फ़ायदा है। पहले तो 12 कुंटल माल में रेट का हो 1,10-15 हज़ार के बेचे हूँ बस, और मोल लागत आ गई 1.5 लाख के। अच्छा हाँ, दाना बहुत ज़्यादा खिला दे जो पहली मोल तक ज़्यादा मालूम नहीं रही से। तो बॉयलर को आपने कितना बेच निकाला है उसका लगभग? बताओ 13 कुंटल लगभग निकाला। मतलब एक ही बार किए थे ना बॉयलर की फार्मिंग? एक ही बार। उसके बाद फिर अभी इसमें कौन से बीच में फिर वो निकाल के ज़्यादा कम चारा खाते करके ये डाले हूँ वो सोनाली जी। तो सोनाली डालें तो हमारा चारा कम खेस, उसमें फ़ायदा है जी। सोनाली में आपको फ़ायदा? सोनाली में फ़ायदा है। और जैसे बटेर कर रहे हैं उसमें कैसा है? आप बटेर कर रहा हूँ, बटेर में फ़ायदा है। बटेर सोचा मैं तो ये डाले सोनाली वाला डाले तो उसमें बटेर डालना चाहिए, ऐसे करके बटेर डालें तो बटेर में फ़ायदा ही अच्छा है। 1 महीना में वो होता है 50-60 रुपये बन जाता है जी, एक पीस के पीछे। एक पीस से उसमें लागत आता है 30-35 जी। मतलब काफ़ी अच्छा फ़ायदा है उसमें, अच्छा है जी। उसके बाद फिर बतख भी जैसे आपने रखा हुआ है, काफ़ी सारे बतख है। कितने नंबर में आपको बतख है? जो बतख रखे हों 40-45 बतख है। वो बतखला इसलिए रखे हों जो पानी में गैस बनता है जी, इधर पानी का गैस बतख रखे से काटते तो बतख के भी अंडा देते। तो अच्छा, पर डे अंडा आ जा रहा है इसमें? कितना आ जाता है पर डे इसमें अंडा? 10-15-20 नग ऐसे डेली अंडा आ जाता है। मतलब 15-20 अंडा डेली आता है? डेली आता है जी। तो उस अंडे का क्या करते हैं दादा अभी? अंडा को सेलिंग करता है बाहर में, जो रुपए में चले जाता है लगभग वो 10 रुपया भी लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेते। 10 रुपये में अंडा चला जाता है लगभग, 10 रुपये बिक जाते हैं जी। तो ठीक है सर दादा, अब इसमें अभी हम स्ट्रक्चर में आपके चलेंगे, वहाँ पर कौन सी मुर्गी है उसको देखेंगे। उसके बाद फिर जैसे आपने बताया कि पोल्ट्री का तो ये फ़ायदा हो जा रहा है कि उसका जो बीट निकलता है उसको इसमें डाल देते हैं तो खाने का खाद का हो जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन काम करता है कहीं ना कहीं। और बतख का जैसे पडलिंग बताया आपने, तो जो बाकी जो वेस्टेज रहता है, अवशिष्ट पदार्थ है, तो उसको खा देता है, साफ कर देता है, साफ करता है कीट मतलब सब कीट वगैरह साफ, कीट पराध है, झाड़ वाड़ है कुछ। तो अपने बतख को फीड देते हैं कि नहीं? उसको खान पान का क्या है बतख में जो है? खान पान चारा वही मुर्गा वाला चारा थोड़ा देते हैं, और ज़्यादा नहीं कम खाता है। बाहर तो दिन भर चरते रहते हैं। अच्छा, उसमें ज़्यादा लागत खर्चा नहीं है। बतख में लागत वगैरह लागत खर्चा नहीं है, बहुत ऐसे अच्छा है। बाकी उसका मार्केट में लेने वाला होगा तो बहुत अच्छा है। मतलब आपका कहना है कि बतख का जो है मार्केट अभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अंडा निकल जा रहा है, जैसे जैसे अंडा तो निकल रहा है। ये जो साइड में हम जहाँ पर स्ट्रक्चर तो देख पा रहे हैं, इसमें आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो इसका साइज़ क्या रखा है आपने, उसके बारे में बताएंगे? ये जो साइज बनाया इसमें 15-16 फीट का चौड़ा है जी, और 30-32-35 फीट का करीब लंबा है। इसमें मैं मोर विचार से सोचा इसमें मुर्गा डालना चाहिए, कुछ उसमें कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ऐसे करके मैं इसको फार्म बनाया मुर्गा डालने के लिए जी। तो अभी अंदर चलेंगे, इसमें कौन सी मुर्गियां हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर जैसे सिस्टम के हिसाब से दादा का पहले बॉयलर का प्लान था, इस स्ट्रक्चर को अपने बॉयलर के लिए ही बनाया था। उसके बाद फिर उसमें उनको कुछ घाटा देखने को मिला, उसके बाद फिर उन्होंने इसमें जी, जैसे कि यहाँ पर वनराजा ही देख पा रहे हैं, तो अंडे के पर्पस इसको रखा है आपने जी।
जी। तो ये अंडा का मार्केटिंग कहाँ करेंगे या फिर किस तरह से रहने वाला है इसका जो प्लान किया आपने? अंडा को तो अंडा मार्केट में बिक जाता है, मुर्गी के अंडा बिक जाता है, मतलब वो आसानी से जो है आसानी से बिक जाता है मार्केट में। जी। अभी कितना पीस है जो है अपना वनराजा है ये? अभी कम से कम लगभग 200 है। 200। इसमें दाना पानी का कैसा रहता है इसमें? दाना पानी इसमें कोई खिलाना पड़ता है, मुर्गा का दाना आता है ना वहाँ से, बाजार से खरीद से, दुकान से, दुकान से खरीद के उसको लाकर खिलाना पड़ता है। तो अभी ये मुर्गियाँ जो है कितने उम्र की हो गई होंगी लगभग ये जो है? ये मुर्गी तो कुछ हो गया 1.5 महीना का जी। और अंडा देना कब शुरू करेंगी लगभग? अंडा देगा चालू करेगा, वो 3 महीना से ऊपर होगा तब वो अंडा आएगा चालू हो जाएगा। जी। तो उसको फिर अपन बाजार में आसानी से बिक जाता है सर वो। जी। तो अभी बटेर पालन में चलते साथियों, बटेर पालन देखते हैं इनका किस तरह से, कितने बटेर रखे हुए इन्होंने। तो ये रूम का साइज सबसे पहले क्या है उसके बारे में बताएंगे? रूम 10 फीट का चौड़ा है, 13 फीट का लंबा है। तो अभी यहाँ पर कितने नंग जो है आपने पाला हुआ है बटेर जो है? इसमें बटेर 300 अभी है जी। और 300 से ज़्यादा भी आ सकता है, इसमें 400-500 तक में आ सकता है। तो जैसे कि आपने बटेर के बारे में बताया ही, इसका तो मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो इसका मार्केट आपको अच्छे से मिल जा रहा है इसका मार्केट? हाँ, बटेर के जो मार्केट अच्छा है उसमें कुछ फ़ायदा अच्छा है। जी। तो दादा जिस तरह से आप यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि आपने मछली पालन के बारे में हमको पूरा बताया कि मछली पालन में भी हमको घाटा भी देखने को मिला, तो उसमें काफ़ी लंबा घाटा देखने को मिल रहा है हम लोग को। लेकिन जैसे मुर्गी पालन हो गया, इसमें हो गया, तो इन सब चीज़ों में किस तरह से काम किया जा सकता है उसको थोड़ा सा बताएंगे कि मछली पालन के साथ ये सब कर रहे हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको बताएंगे। इसमें मछली पालन के लिए फ़ायदा मिल रहा है जी, मछली में भी फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा मछली में भी है, और उसका साथ साथ में मुर्गा और बटेर है और ये बतख है, ये भी स्टार्ट करने का मन लगी एक आधार से मैं यहाँ ये काम चालू किए। तो इसमें जैसे साल में मछली तो काफ़ी लंबे समय में आती है, एक साल में लंबे समय आता है, तो इसमें आप महीने महीने में इनकम आसानी से महीना 2 महीना 1.5 महीना में ये आ जाता है। हाँ, तो इससे अपना आय का साधन हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी बेहतरीन लगा आपको और हमको भी काफ़ी अच्छा लगा आपका फार्म। उम्मीद करते हैं आप और इसको बढ़ाएंगे अच्छे, तब हम एक साल बाद और साथियों आ करके यहाँ पर फिर कवर करेंगे ताकि इनका फार्म जो बढ़ा है, किस तरह से इसमें काम हो रहा है, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे दादा, जो हमारे सामने दर्शक देख रहे हो वो भी किसान ही हैं, तो उनको जो मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बटेर पालन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो आज अभी से व्यवस्था है और समय का आधार काम करना पड़े, समय से बाहर काम करवे तो काम नहीं होता है जी। जो समय जो क्या देना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो पूरा याद रखना पड़ता है जी। तो उस हिसाब यदि सोचना है तो हिसाब से आप काम करो, उसमें फ़ायदा मिलेगा। और समय यदि नहीं देखोगा, समय में कुछ खराब हो गए तो वो नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। जी। धन्यवाद दादा सारी जानकारियों के लिए। हाँ, धन्यवाद।